लाहौर शोहर ने शक की बिना पर अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उसको एक बंद बोरी में डालकर कहीं फेंक आता है और घर वालों को कहता है कि मैं कराची जा रहा हूँ, उसको साथ लेके हम कहीं न कहीं काम ढूँढने जा रहे हैं। इस वाक़ये की तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिज़वान अली आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल। तो ये इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या है। एक रुखसाना नामी ख़तून जिसकी उम्र 35 साल है और 2 बच्चे उनके हैं। अब मियाँ-बीवी के दरमियान कोई इख्तिलाफ़ात चल रहे थे काफ़ी अरसा से। अब जो शौहर है, सुन्नत रसूल दाढ़ी रखी हुई है और वो अपनी बीवी पे शक करता था। कई सालों से शौहर जॉब नहीं कर रहा था, कोई काम नहीं कर रहा था और जो बीवी थी, वो लोगों के घरों में खाने पकाती थी और काम करती थी। इसकी वजह से उनका घर चलता था, जो शौहर है वो घर बैठ के खाता था। 2-3 साल ऐसे गुज़र गए, शौहर ने कोई काम नहीं किया। रेंट पे घर था और बच्चों की देखभाल वालिदा के ऊपर थी और जो शौहर अय्याशी करता था, घर में फ्री बैठता था, वही शौहर बीवी की ज़िम्मेदारी था। अब होता कुछ यूँ है कि शौहर घर से लेकर जिस घर में वो काम करने जाती थी, उस घर तक वो छोड़ने जाता था और जब वो फ्री हो जाती थी, उसको उधर से वापस लेके आता था। अब शक की बिना पर ये सारा कुछ होता है और शक की बिना पर उसको कत्ल करता है और उसकी लाश को बोरी में बाँधकर फेंक के आ जाता है और घर वालों को एक ड्रामा रचाकर कहता है कि मैं उसको साथ लेके कराची जा रहा हूँ। सिर्फ इस वजह से कि हम कोई ना कोई काम ढूँढ लेंगे, उसके बाद हम बच्चों को भी उधर बुला लेंगे, ताकि हमारे जो मामलात हैं, वो सही हो जाएँ। वो कराची इस वजह से नहीं जा रहा था कि वो काम ढूँढे, बल्कि वो अपने आप को छुपाने के लिए वहाँ पे जा रहा था। सुबह जुमे का रोज़ है, तो ये वाक़या पेश आता है कि सुबह 10-11 बजे के करीब जब बच्चों को वालिदा स्कूल छोड़ के आ जाती है, उसके बाद उन दोनों के दरमियान कोई लड़ाई-झगड़ा होता है और एक बच्चा जो ये कहता है कि मैंने देखा है कि चाचू जो है वो दूध में कोई ना कोई चीज़ मिला के दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है, उसके बाद उसको कत्ल करता है और उसको वो बोरी में बाँध कर ले जाता है। अब सोशल मीडिया पर उसकी एक वीडियो भी वायरल है, जिसमें वो बोरी में घसीटता हुआ उसको लेके जा रहा है। अब जब घर वालों को पता चलता है 12 बजे के करीब बच्चे वापस स्कूल से आते हैं, तो वो अपने वालिदैन का पूछते हैं, लेकिन वालिदैन नहीं मिलते और साथ ही साथ एक ही घर में रुखसाना और उसकी बहन की शादी हुई होती है। अब रुखसाना के जो बच्चे थे, वो अपनी खाला के यहाँ जाते हैं और उनको बताते हैं। अब वो भी किराए पे है, उनका घर भी किराए पे है, इसका घर भी किराए पे है। अब जब ये वाक़या पेश आ जाता है, तो मालिक मकान उसका घर जो है, खाली करवाने के लिए अपना घर खाली कराने के लिए, उसका सामान है वो गली में रख देता है। अब बच्चे जब पूछते हैं वालिदा का और वालिद का, वालिद नहीं मिलता। ढूँढने के बावजूद जब बच्चों के मामों को बताया जाता है, वो कहता है कि आप एक एफआईआर दर्ज करवा दें, उसके बाद पता चल जाएगा कहीं न कहीं। जब पुलिस वाले इसको ढूँढना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले रुखसाना की लाश मिलती है। उसके बाद जब उसके शौहर को तलाश करने की कोशिश की जाती है, तो उसने अपनी सुन्नत रसूल जो दाढ़ी रखी हुई है, वो भी काट देता है ताकि मेरी कोई निशानदाही ताकि मुझे कोई पहचान ना सके। इस वजह से वो दाढ़ी भी कटवा लेता है और कराची के लिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। उसके बाद पुलिस वाले उसको अपनी तहवील में लेते हैं और कार्रवाई शुरू करते हैं। बच्चों की जो वालिदा थी वो तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन बच्चे जो है अब दर्द धक्के खाएँगे और रुलते रहेंगे। जो वालिद है वो वालिदा को कत्ल करने के बाद खुद जेल में चला जाएगा और अब पता नहीं कितनी देर तक वो जेल में जो है वो लावारिसों की तरह रुलते रहेंगे और उनका कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आएगा। ये वाक़यात हमारे मुआशरे में आए रोज़ देखने और सुनने को मिलते हैं कि किसी न किसी वजह पे या फिर गैरत की वजह से आए रोज़ कत्ल हो जाते हैं। ये लोग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।